لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. प्राइवेट हज कोटे के तहत हज पर जाने वालों के लिए 15 जनवरी आखिरी तारीख रखी गई थी दरख्वास्त फॉर्म जमा करने की, रकम जमा करने की. तो इस सिलसिले में क्या पेशरफ्त हुई है? कर्नाटक स्टेट हज ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट शौकत अली सुल्तान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. जी हाँ, हम लोगों को हुकूमत से ही मिली थी कि 15 जनवरी तक सारे हाजियों की बुकिंग और पैसा जमा कराना है. तो काफ़ी टूर वालों की बुकिंग थोड़ी बहुत बाकी रह गई थी, तो भी सब लोगों ने अपना अपना पैसा जमा करा दिए हैं. बाकी अभी कुछ हाजियों का आना बाकी है. काफ़ी हमारे कोशिशों से और अपने सीएचओ की कोशिशों से ये डेट एक्सटेंड हुई है. 15 जनवरी से 25 जनवरी पे गए. आज 19 जनवरी है. 25 जनवरी तक के लिए हमें टाइम दिया गया, जिसमें पासपोर्ट के डिटेल्स के साथ नाम, पासपोर्ट नंबर और रिज़र्वेशन सारी चीज़ों को मुकम्मल करना है और पैसे भी सारे के सारे जमा कराना है. मेरी दरख्वास्त है, अगर कोई हाजी साहिबान अभी सोच रहे हैं कि जाने के लिए, तो फौरी तौर पे किसी भी अपने जाने पहचाने जहाँ से आप जाना चाह रहे हैं उस टूर से रब्ता करें और अपनी बुकिंग, अपनी निश्चित को मुकम्मल करवा लें, ताकि फिर 15 तारीख के बाद, 25 तारीख के बाद और कोई एक्सटेंशन की उम्मीद नज़र नहीं आ रही है. इससे मेरी दरख्वास्त है कि अपना जो भी बाकी हैं तो करा लें. कोशिश करें कि रजिस्टर्ड टूर से ही जाएं. अगर कोई आपको ये कहे कि मैं लेकर जा रहा हूं, तो उनसे सनद मांगिए कि आपके पास क्या सनद है, कि आपको हुकूमत से कोटा अलॉटमेंट है या नहीं है. क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स किरण रिजिजू के आए हैं कि जो भी हाजी जाता है उसको चाहिए कि वो अपने टूर वाले के सारे मालूमात ठीक तरीके से कर लें. अगर कोई टूर उम्रा कर रहे हैं तो उम्रा कर सकते हैं. हज पे ले जाने के लिए उनको हज का लाइसेंस और कोटे की ज़रूरत पड़ती है, वो देख लें कि उनके पास है या नहीं है. शुक्रिया. अच्छा, अस्सलाम वालेकुम.